दोस्ती यारी बढ़ती गई, खेलने कूदने में लग गए। ठीक है। दूसरी चीज, उम्र के हिसाब से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो फिर एक आकर्षण बल आप में पैदा होता है धीरे धीरे। ठीक है। प्रेम, प्रेम को भी हम क्या समझते थे कि जैसे दादी ने रोटी खिला दी, दादी मेरे बच्चा है, ये करा वो करा। ठीक है। तो ये दो चीजें, पहला डर और दूसरा प्रेम। ठीक है। प्रेम से कहीं ज्यादा जो गहरा संबंध था वो डर का था। ठीक है। प्रेम कुछ पल के लिए उजागर, डर जो था वो कहीं ना कहीं अंदर ही घर बैठा के, और वो सब में है। मेरे साथ इस तरीके से उभरा तो किसी और के साथ किसी और तरीके से उभर सकता है। समझे बात? ये डर और ये प्रेम जैसे जैसे बड़े हुए फिर ये चीजें कुछ ज्यादा ही और ज्यादा बेचैन करने लगी। ठीक है। जब इंसान को घर से प्रेम नहीं मिलता, जो आप घर परिवार में सोचते कि मतलब प्रेम का मतलब आप जो समझते हैं कि माता पिता से कि हमें एक सहानुभूति मिले। ठीक है। एक करुणा भाव मिले। ठीक है। एक पुचकार ना हो, एक प्यार भरी बात हो। तो जब ये आपको घर परिवार में नहीं मिलता तो फिर आप बाहर की तरफ रुख करते हैं। और जब बाहर आपके दोस्त यार कोई भी हो, आपसे जीने मरने का वो करने लगते हैं वादा, यार तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए तो मैं जान भी हाजिर है। ठीक है। ऐसा कभी घर में नहीं बोला किसी ने, माने तो बेटा तेरे लिए जान भी हाजिर है। ठीक है। तो वो बात बड़ी गहरी लग गई दिल के कि यही मेरा सच्चा है, बाकी ना कोई माता ना कोई पिता ना भाई ना बंधु। ठीक है। क्योंकि घर पे जाओ तो बोलते हैं कि तुम ये फलाना ढिमकाना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे करो तैसे करो। ठीक है। धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, फिर किसी लड़की वड़की के चक्कर में पड़ जाता है, कोई लड़की लड़के के चक्कर में पड़ जाती है। तो वहां पे फिर कुछ ज्यादा ही कस्में वादे हो जाते हैं। तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरे जानू। ठीक है। चलो यहाँ पर दोस्त ने तो सिर्फ इतना कहा तेरे लिए जान हाजिर है, लेकिन यहाँ तो इसने ये कह दिया कि तू मेरी जान ही है। उसने कहा कि तेरे लिए जान हाजिर है, लेकिन इसने तो मेरे को ही जान बना दिया है। ठीक है। कम से कम दोस्त ये तो नहीं पूछता कि भाई तूने खाना खाया, हाँ भाई तू सोया। दोस्त इतना नहीं पूछता। और ये कुछ गहराई में पूछने लगी है कि तुमने खाना खाया, नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, आज भूख सी नहीं थी। क्यों भूख नहीं थी? उसने, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। कसम है तुम्हें, सही में तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें खाना है। चल ठीक है मैं खा रहा हूँ। ठीक है। लो मैं रोटी ले आया हूँ। अच्छा ले आओ। मुझे कैसे पता कि तुमने खाया नहीं खाया? खा रहा हूँ ना, देख सुन ले। अब ने, अच्छा क्या बात, ठीक है खाया। प्लीज तुम मेरे चक्कर में भूखी मत रहना, तुम भी खा लो। अभी लेके आओ खाना अपने लिए। अरे मैं खा लूँ, अरे नहीं है इतने मोहब्बत, गलत बात है। अभी मेरे सामने लेके आओ। ठीक है मैं भी खा रही हूँ। आ रही ना आवाज बर्तनों की, टिड़िंग टिड़िंग। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। ये मैंने सब्जी निकाल दी, ये दो रोटी मैं भी ले ली। ठीक है। ये रायता भी है, गड़गड़ गड़गड़। हाँ हाँ, आया। हाँ हाँ। एक गिलास पानी भी। ठीक है। हाँ, कुछ मीठा भी है। ठीक है। तो ये मैं खा रहा हूँ, तुम खा रही हो। अब यहाँ इतने खतरनाक वादे हो गए, और यहाँ इतना इतना तो कभी मेरी माँ ने नहीं पूछा मेरे बेटे ने खाना खाया नहीं खाया। मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरा बेटा नहीं खाएगा तो बदतमीज कहेंगे खाना तो खा, नहीं खाना मेरे को भूख पे खा रहा है। ठीक है। बाप कभी पूछता ही नहीं
कि बाप के पूछते नहीं कि बच्चों ने खाया कि नहीं खाया, खाया होगा तो ठीक है, नहीं खाया होगा तो कोई बात नहीं। उसको ये रहता है कि माँ पूछ लेगी, माँ है खिलाने वाली। और यहाँ इतने कस्में वादे अलग ही बन गए, है ना, चुपके चुपके। तो अब उधर ज्यादा प्रेम आने लगा। ठीक है, किसी बात पे थोड़ा नाराज हो गए, मेरे बाबू किस बात पे नाराज हो रखा होगा, नहीं कुछ बात नहीं है, पक्का कुछ तो बात, नहीं नहीं कुछ बात नहीं है। कितना ख्याल रखते देखो कि बात, मतलब मेरे अंदर जो बात है उसको जानने के लिए इतना बेताब है बंदा, वहां रो रो के पागल। आज तक मेरे घर वालों ने या मेरे दोस्त ने भी इतना गहराई से नहीं पूछा कि बेटा कुछ तो बात है, और ये इतने प्यार से पूछ रही है, या इतने प्यार से पूछ, दोनों तरफ से हो रहा है कि क्या बात है, बता ना क्या बात है। तुमने बताओगे तुम्हें मेरे सर की कसम, ठीक है, तुम बताना ही पड़ेगा, ठीक है, कसम है तुम्हें, मैंने कसम चढ़ा दी है, बस अब तो बताना ही पड़ेगा। अब बंदे के पास तो कोई बात है नहीं, वो ऐसे ही नाराज हो गया। अब वो पड़ गया असमंजस में कि मैं बात बताऊं तो क्या बताऊं, तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा फिर, ठीक है, बस ऐसे ही हो गया। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा उदास भी हो गया हूँ तो ये इतने बेचैन, उधर लड़के के साथ भी लड़की के साथ, दोनों के साथ ही हो रहा है। अब यहाँ प्रेम बहुत गहरा हो गया जीने मरने के बाद। क्यों, क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो चीज हमें एक माहौल में मिलनी थी वो उस माहौल में उतनी गहराई से मिली नहीं, और हमें उस प्रेम का पता भी नहीं था। हमें ये हुआ कि सामने वाले से हमें सिर्फ सहानुभूतियां मिलती जा रही थी, ठीक है, उस सहानुभूतियों को हम क्या समझने लगे, प्रेम समझने लगे एक दूसरे के साथ। ये हो जाता है। तो धीरे 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 ऐसी ऐसी सिचुएशन सबके पास होती हैं, ठीक है। जो पहले ही समझ लेते हैं, पहले ही जान लेते हैं, वो कहीं संभल के चलते हैं। जो पहले नहीं जान पाते, नहीं संभल पाते, तो वो सिर्फ क्या होता है, उनके साथ कंडीशंस वैसी होती रहती हैं, और उन कंडीशंस के अनुसार वो सोचते हैं कि मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ही एक स्पेशल हूँ, मेरा ही सजना संवरना एक स्पेशल है, सामने वाला मेरे को ही देख रहा है। तो वो उसके साथ ऐसा होता रहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। तो वो उसमें बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, और जब धोखे होते हैं तब समझते हैं कि हो क्या गया ये कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई किसी के साथ भाग जाता है, कोई पागल होके, किसी के 6 महीने में विवाह हो जाता है, ये ऐसा ऐसा हो जाता है, लेकिन समझना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रही सब, समझ रहे हो बात। देखो बात पॉइंट पे मैं यही आऊंगा, युद्ध पे ही कैसे। तो जब ये सारी चीजें हो गई, ऐसे ऐसे चल रही है, उसके बाद सब जगह से धोखा ही, डर। फिर क्या हुआ कि विचार में घूमते रहो, कभी इधर कभी उधर, कभी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ना कोई समझाने वाला कि कोई बैठा के भी भाई क्या बात होगी। अगर दोस्त को भी कहूंगा तो वो बेचारा, जैसे मैं ना समझ तो वैसे दोस्त भी ना समझ ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि दोस्त मेरा बिल्कुल महात्मा है, ठीक है, और बिल्कुल कोई प्रवचन देके मेरे को एकदम से मेरा रूपांतरण करेगा, ठीक है। दोस्त भी क्या बोलेगा, आ भाई तू टेंशन में है, तू चिंता मत कर, मैं बोले एक सुट्टा पी ले, मैं भी पी रहा हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगी, चिंता मत कर, पैसे हैं मेरे पास, पौवा ले आएंगे, दोनों मार लेंगे, टेंशन खत्म। यही होता है। दोस्त वैसी तो है ना, और दोस्त के अलावा हम और किसी से बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ों से बोलने जाओगे तो बोलेगा तुझे किस बात की टेंशन हो रही है, तू किस बात की उलझा हुआ है, तेरे को खाना मिल रहा है, तेरे को पढ़ने को मिल रहा है, स्कूल की फीस हम दे रहे हैं, कपड़े हम दे रहे हैं, जूते हम ला रहे हैं, सब कुछ हम ला रहे हैं, तेरे को किस बात की टेंशन हो रही है, किस बात की चिंता हो रही है, तुझे किस बात का सोचना पड़ रहा है? हमें होनी चाहिए, देख ये बनाया मैंने, ये खरीदा मैंने, ये कैसे कैसे किया है, तुम लोगों को पैदा करके तुम लोगों को ये किया है, हमें नहीं होगी। अब चाहे तुम माँ से पूछो, चाहे बाप से पूछो, चाहे तुम किसी टीचर से पूछो, टीचर भी बोलेगा तेरे ही टेंशन लेने को उम्र है, किस बात की टेंशन हो रही है तेरे को, किस बात की वो। यार माँ बाप तुम्हें कमा के दे रहे हैं, सब कुछ करके दे रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमें देखो, समझे बात। तुम लोगों के साथ सर खपाना पड़ता है, फिर घर जाना पड़ता है, घर के सर खपाओ, ठीक है, हमें नहीं हो रही,
सारे जवाब ऐसे ही मिलते हैं, तो बंदा फिर अपने में ही रह जाता है। ये हकीकत बात है, कोई बनावटी बात नहीं है। ना घर वाले सुनेंगे ना बाहर वाले सुनेंगे। उल्टा किसी अंकल से बोलने चले जाओ तो वो फिर और मसाला लगाते हैं, देखो हमारे बेटे को कितना अच्छा है, अपने बेटे को देखो शर्मा जी, देखो बेचारा है ऐसे, तो वो तो और मिर्ची लगा के बोलेगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही ऐसे। लो, सुनिए, अब ये सारी चीजें क्या होता है, उसमें भी फिर क्या होता है, गलत राह में निकले। बेचैनी वहीं की वहीं बनी हुई है, ना तो वो नशे से जाएगी, ना तो वो किसी लड़की से मोहब्बत से जाएगी, और ना ही वो किसी अंकल आंटी माँ बाप के पास से। धीरे धीरे आगे जब पता चला कि सारी बेचैनियां ऐसी बनी है, ऐसी बनी है, ऐसी बनी है, क्या होगा क्या होगा, तब धीरे 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 पता चला कि इन सारी बेचैनियों का जो है अध्यात्म में है। जब मतलब यहाँ थी बीमारी, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, इससे ऊपर चली गई अब बीमारी। अब क्या था, पूरा का पूरा एलिमेंट्स उसने पूरे खराब कर दिए। तब जाके कोई सतगुरु जीवन में एंटर करे।